तब भी नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा भोजन नहीं मिलेंगे, जा दोपहर में तेरा न्योता मेरे दरबार में है। सबसे कहीं हम जाए धौआ पई, मैं दे दूंगी, लेकिन एक पति बट्टा जो औरत है आपको बात दे देगी तो मेरा पति बट्टा जो है धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं कैसे भोजन बनाऊंगी। कोई बात नहीं प्यारी, जो हमसे गलती हुई उसे क्षमा कर दो। आज से हम तुमसे काग नहीं हड़वाएंगे और बात से पर्वती छोड़ दो। अरे जो जो कहे मेरा नरम तो बोलिए। एक खुराक भोजन चप्पा के लिए बना दो। एक भोजन नहीं मिलेंगे तो मेरी नरवर में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि राजा प्रथम एक छत्रपति राजा होते हुए एक कौम की खटकनी के लिए एक खुराक का भोजन नहीं दे पाए तो ये कैसे राजा है। तो चप्पा भरने के लिए एक खुराक भोजन चाहिए। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। आप घर के साथ खजाना के ऊपर बैठिए,
तब तक मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरे पति महाराज को और चंपा भांगी ने ताना मारा है कि निर्वंशी है। या निर्वंशी का मैंने मुख देख लिया है, पता नहीं क्या हो सकता है। या मेरी औलाद पर बीतेगा, या मेरे जानवरों पर बीतेगा, ये मेरे मकान पर बीतेगा। और चंपा भांगी ने मेरे महाराज के लिए ऐसे दोष लगा दिए। सुनो, को दूंगी कि जाओ महाराज और चंपा भांगिन को खाना खिलाइए। आज विस्फोट नहीं होगा तो महाराज और चंपा भांगिन का सर काट लेना। लेकिन उसने कैसे गलत बात कही। भोजन। हाँ, भोजन बन गए। आप प्यारी बांस पर्वती पकड़ो। महाराज, अभी तुमने साथ दोहरा के ऊपर क्या कहा? तुमने कहा या प्यारी भोजन बना दीजिए चंपा भांगिन के लिए, लेकिन आज से तुम्हें का घड़ाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हो महाराज? जो अगर हम ये बात नहीं कहते तुम भोजन नहीं बनाते। अरे चलो समय क्या कर रही हो, लेकिन मेरे साथ में तुम पापी काम कर रहे हो।
इससे पहले हम इससे बात छुड़वा देंगे तो सारी रैयत हमें दोषी ठहराएगी कि राजा प्रथम एक अन्यायी राजा है, इसने अपनी रानी की सजा कमी कर दी, तो इस प्रकार से हमें दोष लगेगा। मैं 12 बरस तक इससे का गावा छड़वाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जो जो रोगी है के मन भाई, सोई इधर जो है अपने मंत्री के द्वारा खबर भिजवाएंगे और चंपा खटिल को बुलाएंगे। मंत्रीवान महाराज की जय हो। जय हो। भोजन तैयार है, जाओ चंपा के लिए सूचना दे दो, चंपा खटकिन आए और उसे दरबार में भोजन दिवाओ। अच्छा, भोजन तैयार हो गए हैं और देश नवरंग में जितने हमारे घर के वाल्मीकि लोग हैं उन्हें सबका न्योता किया जाए, है? ठीक है, ठहरो। लेकिन सब लोग न्योता खाई ले जे आई हैं, पूरी खिचड़ी वो न्योता जब देने बैठे तो वहां तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, देखना कोई पिछोक होता है इसके भोजन करने में, नहीं होता है। देखा जाओ जाइयो, कोई ना, सब लोग पनीर नहीं खाई चाहिए उसको। अरे कमाई ले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। ये तो भजन कर खराब हो गया है। बैठे रहो, अब तुम बड़ा साधारण बैठे रहो, हमें मालूम अब तुम उल्लू बहुत उल्लत फांदा तो हमें मालूम हो तुम्हारे 70-80 वालों टेरिफ लगो है, कुछ मालूम हो रहा है। अरे कमाई ले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। चंपा फंगिन को हम अब न्योता देंगे, क्योंकि महाराज राजा प्रथम का भोजन तैयार हो गया है। जरा सीन लगाओ। चंपा, मैंने कहा जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। चलो
कहाँ के लिए? महाराज का आर्डर है, अब तुम दरबार के लिए तैयार हो जाओ। क्या महाराज का आर्डर है? चलो, मैं तो यही रास्ता देखती थी, देखते देखते और समय बीता जाता था। आइए, तो भोजन तैयार है। लेकिन आप में आ गए हो मेरे पास, तो हम अवश्य चलती हूँ और चल कर के भोजन करूंगी। आओ हमारे साथ आओ। घी लगाओ। हे भगवान, आज मैंने निर्वंशी का ताना मार दिया और इधर भोजन मेरे लिए तैयार है। यदि असगुन नहीं होता है, थोड़ी पानी की व्यवस्था की जाए। तो अवश्य महाराज ने कहा था कि जन बच्चों से तुम्हें सूली पे चढ़वा देंगे, लेकिन आज कोई बात नहीं है। मैं अवश्य भोजन करने के लिए तैयार हूँ और भोजन करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आज वही बात, हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, आओ आज इस समय भोजन की तरफ अपनी दृष्टि को डाला और भोजन करने के लिए जा रही हूँ। हे मालिक, मेरे लिए भोजन तैयार है, मैं करने के लिए जाती हूँ। सुनो भैया, बैठ जाओ आराम से। जय भोजन तैयार हुई गे है नरबरमा, तुम रुचि रुचि भोजन जे बहु महलनमा, तो चिंता कोई बात थी ना। अगर इसने भोजन को खाया, अगर कोई बिठोक ना हुआ, तो महाराज इसके परिवार को क्योंकि सूली पर चढ़वा के और खत्म करवा देंगे। जिस समय करने के लिए तैयार हो गई, उसी समय
मेरे सामने ठीक हो गई, कारण क्या है भगवान? हे भगवान, नारियल शुगर चराने के वास्ते गई थी और आज तो राजा प्रथम के यहाँ महलों में खाना जम रही हो। आज जो घर का बेटा है उसको सर्प ने डस लिया है। आइए माँ मेरे साथ। आए भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पुत्र को काला सर्प ने डस लिया है। अब तुम चलिए साथ हमारे। भैया ने सांप खाई लो। राजा प्रथम समझ गए कि हकीकत है कि हम निर्वंशी हैं। धर्मकुंडा कहाँ है वो तुम मिली? हाय भैया टांगा पर लाद ले और वही का नहरे में फूंक देव चले। यहाँ खटकिन के बेटे को सर्प ने डस लिया। वो भोलेनाथ चिंता को निकलते हैं। महाराज हाँ, मतलब ये तो
गलत बात हो गई, क्योंकि क्या हो गया? खटिकन का पुत्र खत्म हो गया, हैं? पुत्र शोक हो गया, पुत्र शोक हो गया। जब सब उसने क्या भोजन तुमने देखा हो? आय भैया मेरे दैया, आय रे। महाराज खबर मिली है वो झाबर पे है। आय अम्मा मेरा मेरे मरी दो दैया रे। चलो सारे शहर पना में ऑर्डर लगवा दो। जो कोई संत महात्मा बैगिया अपने नरवर में हो, आए जिस बच्चे को जिला दे, उसे मैं मुमागा इनाम दूंगा। महाराज ऐसा है, घर के सिख की बात है, झाबर पे उसने सांप ने खाया है। चलो हम तुम चल के देखते हैं, चलो हो सकता है। और ऑर्डर लगवा दो, कोई संत महात्मा या महापुरुष या ज्ञानी बैगिया मिले, उसको भी लेकर चलो। चलो खटकिन, क्या हो गया बच्चे को? इसे काला सर्प ने डस लिया। आय भैया मेरे। देखो मेरे हाथ का चेहरा काला काला सा लग रहा है। आय अम्मा भैया नहीं। कोई बात नहीं, ये तो मरना जीना लगा रहता है। और कोई बात नहीं, इसे ले जाना कहीं नहीं, यही रोको। और कोई संत महात्मा ज्ञानी बैगिया महापुरुष कोई भी मिले, इस बच्चे को जीवन दान कर दे तो मैं उसे मुमागा इनाम दूंगा। ठहरो महाराज, जाओ देखो कोई मिल जाए, बुला के लाओ। यहाँ पहला टेबल लगवा दिया। हेलो, अगर कोई संत महात्मा मिलेगा उससे कहेंगे भैया राजकुमार को सर्प ने डस लिया, यहाँ भोलेनाथ की बातचीत सुने आइए। इधर भोले बाबा का जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, जिस समय सिंहासन हिला है, तो भोले बाबा सोच रहे हैं क्या किसी ने जंगल में कोई गाय मार रखी है, या किसी स्त्री का सर डिग रहा है, तो चल के देखना चाहिए। किस तरीके से भोले बाबा नारद का भेष बनाते हैं और किस प्रकार से जाते हैं, आगे की कहानी देखिए। चतुराई चौपट करे कि ज्ञानी गोता खाए, अति को फूलो संग